गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि मैंने अभी तक आप लोगों को कारक चिन्ह में कारक का परिचय बताया, कर्ता कारक बताया, कर्म कारक बताया, करण कारक बताया और अब हम आपको संप्रदान कारक बताएंगे। संप्रदान कारक में आपके लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बालक शब्द में चतुर्थी विभक्ति का जो रूप होगा वही रूप यहाँ भी आपका चलेगा और इसका जो चिन्ह होता है वो आपका के लिए होता है, यानी किसी के लिए जब हम कोई चीज़ किसी को जैसे देते हैं वहाँ जोड़ने के अर्थ में ये आपका संप्रदान कारक होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको हम आगे चतुर्थी विभक्ति यानी संप्रदान कारक के विषय में थोड़ा सा उदाहरण के माध्यम से समझाते भी हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने सूर्य प्रकाश के लिए होता है। यहाँ जो के लिए है ये आपका क्या है, कारक चिन्ह है। चतुर्थी विभक्ति यानी संप्रदान कारक का जो चिन्ह होता है वो के लिए होता है। किसी के लिए कोई काम किया जाता है वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सूर्य प्रकाश के लिए होता है, किसके लिए होता है, प्रकाश के लिए। तो यहाँ चतुर्थी विभक्ति देखिए बालक का रूप क्या चलेगा, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। इसी तरह से आपका रूप ये चलता है। कैसे चलेगा, बालकाय एक वचन में, द्विवचन में आपका चलेगा बालकाभ्याम और बहुवचन में आपका चलेगा बालकेभ्य। ठीक है, इसी तरह से आपका चतुर्थी विभक्ति का रूप आपका चलेगा। तो यहाँ के लिए है प्रकाश के लिए, तो क्या रूप चलेगा, प्रकाश को प्रकाश ही कहते हैं तो प्रकाशाय हो जाएगा। क्या होगा यहाँ, प्रकाशाय। होता है, होने के लिए भवत का प्रयोग होता है तो क्या होगा यहाँ पर, सूर्यः प्रकाशाय भवति। क्लियर बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। वृक्ष परोपकार के लिए होते हैं। यहाँ भी देखिए किसके लिए है, परोपकार के लिए। तो क्या हो जाएगा, वृक्षा। बहुवचन है क्योंकि वृक्ष एक नहीं है, वृक्षा कई है, क्योंकि यहाँ पर फलते हैं दिया हुआ इसलिए ये बहुवचन में आएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, वृक्षा परोपकाराय काराय। हमने बोला था इसी तरह रूप चलेगा जैसे बालकाय का है, उसी तरह परोपकाराय फलंती, फलते हैं। बहुवचन में क्या आ जाएगा, फलंती। ठीक है बच्चों, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। लोग भ्रमण के लिए बागीचे में जाते हैं। लोगों को क्या कहेंगे, जनाः। जना माने लोग, बहुत लोग हैं। भ्रमण माने भ्रमण करना, के लिए भ्रमणाय हो गया आपका रूप चतुर्थी विभक्ति का, भ्रमणाय। बागीचे यानी उद्यान, उद्यान माने बागीचे। सप्तमी विभक्ति है, यहाँ में देखिए कारक चिन्ह है, यहाँ सप्तमी विभक्ति का रूप है तो बागीचे का क्या हो जाएगा आपका, उद्याने। बागीचे में यानी उद्यानी। ठीक है, जाते हैं, गच्छन्ति। बहुवचन है इसलिए बहुवचन की क्रिया आपकी लग गई। इसलिए ये बेटा हम आपके समझाने के लिए उदाहरण हमने दिया है। रूप कैसे चलेगा आपका, कुछ इस तरह से आपका रूप चलता है। अब हम इसकी ही आपके लिए ये देखिए यहाँ पर वाक्य दिए हुए हैं, यानी आपकी डेफिनेशन दी है। हम डेफिनेशन पे ज़रा ध्यान देंगे। जिसके लिए कर्ता कोई कार्य करता है अथवा कर्ता जिसको कुछ देना चाहता है वह संप्रदान कारक होता है। काम कौन कर रहा है, कर्ता। ये किसके लिए क्या काम करता है और किसको क्या देता है, वहीं पर चतुर्थी विभक्ति यानी संप्रदान कारक का प्रयोग आपका होता है। जैसे निर्धन को धन दिया जाता है तो निर्धन में क्या हुआ, संप्रदान कारक हुआ। ये महिला निर्धन को धन दे रही है तो ये क्या हो गया, संप्रदान कारक हो गया।
संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए, ठीक है, ये आपका चिन्ह है और चलता है जैसे कि आपके लिए ये देखिए नृपा निर्धनाय धनम यक्षति, राजा जो है निर्धन के लिए क्या देता है, धन देता है। ठीक उसी तरह से आपका ये जो है पूरा का पूरा आपका चतुर्थी विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। अब बेटा हम आगे में आपको एक्सरसाइज दिखाते हैं। आपको कुछ एक्सरसाइज आपको अपनी रफ कॉपी में लिखनी पड़ेगी। जैसे ये बालक, ये रूप है पूरा, इस रूप को चतुर्थी विभक्ति में ही आपको सारा लिखना है, ठीक है क्लास। ये देखिए यहाँ बालक का है, निर्धन है, बाला है, फल है, पुस्तक है, ये चतुर्थी विभक्ति में आपको लिखने हैं, ठीक है। अब यहाँ भी देखिए चतुर्थी विभक्ति को लेकर के ही आपको यहाँ पर रिक्त स्थान का प्रयोग भी करना है बेटा। बस यही 2 वर्क आप अपनी रफ कॉपी में कर लीजिएगा। फिर हम पंचमी विभक्ति अर्थात अपादान कारक के लिए आपसे फिर मिलते हैं। ओके बेटा, एंड थैंक यू क्लास।